सुमित जी, जैसा कि हम लोग पकौड़ी खाने के लिए बकलाए हुए थे, जी जी। आपका मन बहुत कुलबुला रहा था। अभी भी कुलबुला रहा है। अभी भी कुलबुला रहा है, लेकिन हुआ ये कि पकौड़ी मिला नहीं। जी, हमारे वहाँ लॉकडाउन के पालन को बहुत सख्ती से किया जा रहा है। हाँ, बहुत सख्ती से योगी जी की बातों को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ योगी प्रेमी लोग हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए शायद लोग मान रहे हैं, या फिर लोग समझदार भी हो रहे हैं, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है। तो योगी जी को नहीं कह सकते, समझदारी कह सकते हैं। कुल मिला के हम लोग को पकौड़ी नहीं मिला। कुल मिला के हम लोग का मन तो बहुत कुलबुलाया। पकौड़ी तो नहीं मिला, दुख तो हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। देखिए सुमित जी, जी, आज तीसरा संडे हम लोगों के ब्लॉगिंग का, जी, और हम लोग दर्शकों के लिए, केवल दर्शकों के लिए आज यहाँ जंगल में आए हुए हैं। कुसमी जंगल इसे कहते हैं, जो हम लोगों के घर से बहुत ही पास है। यूँ कहिए कि हम लोग यहाँ क्या करना थे, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ये सब बातें नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे घर के बहुत पास है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से जो गोरखपुर में रहते हैं, कम से कम उन लोगों को कुसमी जंगल में ज़रूर आना चाहिए हर हफ्ते, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है बहुत ही शानदार है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे। आज बारिश जैसे ही हुई है तो पेड़ एकदम खिल गए हैं, पूरी हरियाली छा गई है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। जो मैं आप दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जब ये बारिश होती है जी जी, तो किसी का यार नहीं हंसता है। जी बिल्कुल, एक्चुअली पेड़ हंसते हैं। हाँ, किसी यार को क्या जरूरत बारिश की? नहीं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बताइए नहीं, सर। बताइए। नहीं, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। तो वही गाना अगर बजता है बारिश, तो गाना कुछ ऐसे होना चाहिए कि आज पेड़ हंस रहा है, बारिश कीजिए। हाँ, ये क्या मतलब है, मेरा यार हंस रहा है तो बारिश? हाँ, बताइए। यार हंसने से अगर बारिश होती, अगर यार हंसेगा तो, और अगर बारिश होगी तो फिर यार से मिलेगा कैसे इंसान? बताइए। तो फिर यार नहीं हंसता है, हंसते पेड़ हैं और बदनाम यार हो जाता है। बताइए। मतलब कैसे कैसे गाने बनते हैं? एक गाना ऐसे ही बना था। गाने बने हैं कि मतलब क्या बताएं। देखिए यहाँ पे ये गाना है कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। हाँ। एक गाना बारिश पे बना था कि थम के बरस, जरा थम के बरस। हाँ, मेरा महबूब आने वाला। मेरा महबूब। बताइए जब बारिश थम के होगी, महबूब कैसे आएगा? बताइए। नहीं, कैसे आएगा? वही बात है। मतलब ये जो बॉलीवुड वाले हैं, सोचते समझते नहीं हैं, बस एकदम दोहरी बातें करते हैं। एक तरफ एक कह रहा है कि बारिश की जाए, एक कह रहा है कि थम के बरस। बताओ कैसे होगा? प्रकृति जो है कि अब इंसानों के बस की बात हो गई क्या? इंसान कभी प्रकृति से खुश नहीं रह सकता। अगर गर्मी होती है तो लोग कहते हैं अरे बहुत गर्मी हो रहा है, बारिश हो जाती है। बिल्कुल। बारिश होती है तो अरे कितना बारिश होगा, धूप हो जाती है। ठंडी पड़ेगी तो मतलब कितना ठंडी पड़ रहा है। इंसान खुश नहीं कभी रह सकता। इंसान प्रकृति से कभी खुश नहीं रह सकता है, और इसीलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में इंसान को भोगना पड़ेगा विशाल। देखिए, नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं जी, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा हम लोगों ने भुगता भी। फिर भी हमें कोविड तो नहीं आई। हाँ, कोविड के समय ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी, अब जो लोग सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे थे जी, तो आखिर में ये क्या था? यह हमारे ही कर्मों का नतीजा था जी। सुमित जी ने अभी जो बात बोली है कि बारिश होने के बाद पेड़ों की सुंदरता और बढ़ जाती है। वैसे तो पेड़ वैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। देखिए ये इंसानों पे भी लागू होता है जी। जब हम लोग नहा लेते हैं तो हमारी सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार जब पेड़ नहा लेते हैं, बारिश होती है, तो पेड़ों की सुंदरता भी। ये बताइए, जब पेड़ नहाएंगे तो पेड़ ही ना हंसेंगे? यार क्यों बिल्कुल हंसेगा भाई? पेड़ नहाएंगे पेड़ हंसेंगे। यार क्यों हंसेगा? जब पेड़ हंसता है, खुश होता है, तभी बारिश होती है। यार वार के हंसने बारिश नहीं होती है। ये आप लोगों का भ्रम है, भूल जाइए इस गाने को। यार भी मत करो वार जी, सिर्फ पेड़ों को रखो तैयार। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए गाय भैंस, जिन्हें हम गांव में गोरू कहते हैं, ये भी अपना बारिश का आनंद ले रहे हैं बारिश का। यहाँ देखिए पानी कितना भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? केवल प्रकृति को दिखाने के लिए कि हमारी जो भूलते चले जा रहे हैं, जिसको भूलते चले जा रहे हैं लोग। हम लोग के जो वीडियो होते हैं विशाल जी, उसमें हम लोग उन्हीं चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि आज के समय में विलुप्त होने के कगार पे हैं। अब ये दिखाइए, यहाँ दिखाइए कितना सुंदर ये दृश्य, दिखाइए इसको, दिखाइए। अगर ये शहर में होता तो लोग कहते कितना अच्छा दृश्य, दिखाइए। देखिए कितना बढ़िया। इसको प्रकृति ने लगाया विशाल जी। बताइए, ये किसी ने लगाया नहीं है? इसको लगाया नहीं है, प्रकृति की देन है। कितना सुंदर दृश्य है, इतना हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। वाह, मज़ा आ गया सुमित जी। अच्छा सुमित जी, एक बात बहुत मन में हम लोग के आ रही थी, कुलबुला रहा था। क्या कुलबुला रहा था बताइए? कि जैसे लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ों का
रोपण करते हैं, हाँ, वृक्षारोपण करते हैं। जी जी। तो हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से पेड़ उखाड़ के और फिर दूसरी जगह लगा देते हैं। जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पेड़ उखाड़ते हैं तो ऐसी जगह से उखाड़िए जहाँ पेड़ बहुतायत मात्रा में हो। पेड़ों को आवश्यक जरूरी जितना उनको चाहिए, जहाँ अनावश्यक पेड़ हो बहुत ज़्यादा रहा हो। लेकिन अगर ऐसी जगह पे पेड़ हैं जहाँ पे आपको सब कुछ पेड़ों को मिल सकता है, तो ऐसी जगहों से पेड़ को उखाड़ने का कोई मतलब तो समझ में नहीं आता। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ आप दिखावा करना चाहते हैं। देखिए कितना प्यारा जंगल है। सुमित जी यहाँ आए हुए हैं जी, जंगल का अनुभव कर रहे हैं कि कैसा यहाँ का माहौल है, कितना शांत है। और पक्षियों की जो आवाज़ें हैं मन को बहुत सुकून दे रही हैं। जी विशाल जी। सिर्फ इसलिए क्यों हम लोग सोच रहे थे कि आज संडे था तो वीडियो बनाना था, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तो एक दिन मिलता है तो हमने सोचा कि कुछ किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जाए जिससे हम लोग अनजान होते चले जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग निकल आए जंगल की तरफ। बहुत ही ख़राब रास्ता, मतलब जिसको लोग कहते हैं ब्लडी रबिश एकदम। और हमारा तो गांव है जो उसका नाम ही जंगल सिकरी है, तो मतलब हम लोग जंगली लोग हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जंगल में रह सकते हैं, घूम भी सकते हैं और यहाँ खाना वाना भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल। कुछ पेड़ों को दिखा दिया जाए क्या? देखिए, ये हमारा जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, दिखाइए विशाल जी, लाइए, ये देखिए, इस पे देखिए जो छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, देखिए, दिखाइए जी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई आ रहा हो तो। कितना बेहतरीन। जी विशाल जी, और आइए, अंदर आइए। चलिए चलिए। देखिए, डर तो लग रहा है। नहीं बिल्कुल, डर बहुत लग रहा है, क्योंकि लेकिन हम लोग जंगली हैं। जी बिल्कुल। डर पे तो जीत हमको पानी पड़ेगी। देखिए, हम लोग को डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का जमावड़ा रहता है। जी, जानवरों से तो कम, लेकिन इंसानों से इंसान को यार डर लगता है। हाँ, क्योंकि जानवर से ज़्यादा खतरनाक आज के समय में इंसान खूंखार हो गए बहुत ज़्यादा। जी जी बिल्कुल। मतलब इंसान से ज़्यादा खतरनाक जानवर तो इस धरती पे कोई बचा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो सीख लेना चाहिए लोगों को, जी, प्रकृति से थोड़ा सीखना चाहिए कि शांत कैसे रहा जाए। जी, ये देखिए हमारी प्रकृति, इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में भी ये छोटे छोटे पेड़ आराम से अपना रह रहे हैं, पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर इंसानों में क्या है, जब कोई बड़ा हो जाता है ना विशाल जी, तो सोचता है कि जो लोग छोटे हैं उसके आसपास भी ना आए। नहीं बिल्कुल, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, आगे चलिए, जो कि हम आगे चल रहे हैं, आप पीछे आइए। हम ऐसे आप आइए, चलिए ठीक। देखिए विशाल जी, थोड़ा बच के और संभल के चलिएगा। देखिए, रास्ते बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। रास्ते बहुत खतरनाक हैं। सांप वो भी हो सकता है, सांप का डर हो सकता है भाई। नहीं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, सांप का डर भी रह सकता अंदर है। मत चलिए विशाल जी। हाँ, कि नहीं तो पता चला हम लोग की गाड़ी कोई उड़ा ले जाए। नहीं, ये भी बात आप सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात ये कहा जा सकता है कि पैसा यहाँ पे अफरात है। हाँ, पैसा यहाँ देखिए यहाँ पे चल रहा है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो भैंस आपको दिख रही है सामने, जी जी। ये कम से कम 50,000 रुपए की भैंस है। बताइए। और अगर ये शहर में अगर किसी के पास 50,000 रुपये होता है तो कहता अरे हमारे पास तो एक गाड़ी है। हाँ, और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ तो गांव वाले वैसे ही घुमाते रहते हैं, बताइए। जंगलों में छोड़ देते हैं। जंगलों छोड़, जंगलों में चर घास चर रहा कभी उनको इस बात पे घमंड नहीं होता। है। बिल्कुल आपने सही बात बोला। यहाँ पे जंगलों में पैसा चल रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। पकड़ने वाले लोग हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये पैसा है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है। ये देखिए पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। देखिए विशाल जी, आपके कहने पे मैं जंगल आया। जी देखिए, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बारिश की वजह से अद्भुत हो गया है। जी जी। वैसे तो हम लोग यहाँ आते रहते हैं, पर आज थोड़ा कुछ अलग ही लग रहा है, क्योंकि ये जंगल हम ही लोग क्या है, हम ही लोग के दादा परदादा लगाया हुआ जंगल है ये। देखिए विशाल जी, एक समय था जब मैं छोटा बच्चा था जी, बड़ी शरारत करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जो ये जंगल था वो और भयंकर हुआ। सुमित जी, एक और बात बहुत कुलबुला रहा था जी जी, बताइए। मेरे मन में जी, कि लोग पेड़ों को काट देते हैं ऐसे ही बिना वजह। लोग सोचते हैं कि पेड़ों को दर्द नहीं होता होगा। जी जी। लेकिन एक बार जब हम लोग आए थे, आपको याद होगा, हाँ हाँ। तो हम लोगों ने साफ सुना था, पेड़ जब रो रहे थे तो हम लोगों के काने में आवाज़ें आ रही थी, और रोते वहाँ पे कोई था नहीं जी, तो वो आवाज़ आ किसकी रही थी, और पेड़ भी वहाँ पास में कटा हुआ था। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए
अब भूत ऊत का तो चक्कर छोड़ दीजिए, हाँ, वो नहीं तो था। मान लीजिए नकारात्मक शक्तियाँ तो वहाँ नहीं दिख रही हाँ, थी, क्योंकि बिल्कुल। पास में मंदिर भी था वहाँ पे। हाँ, बाद में मंदिर भी था। हाँ, तो इसीलिए रोने का रीजन साफ साफ यही था कि जो पेड़ था उसको दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा था, बिल्कुल जी। अब सही बात आप बोले। और तो- इंसानों को ये सोचना चाहिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो पेड़ों को ना काटें। नहीं, बिल्कुल, अगर ज़रूरत ना हो तो पेड़ों को ना काटे, क्योंकि उनको भी दर्द होता है। जी, उनको भी दर्द होता है, सिर्फ मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, पेड़ों को भी दर्द होता है। हमने देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 4000, मैंने बहुत सारे पैसे देकर और स्विमिंग पूल में नहाते हैं जाके। जी जी जी। लेकिन यहाँ देखिए आप, इसके बारे में थोड़ा बताइए, स्विमिंग पूल से कम है क्या ये? देखिए, जैसा कि आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, आप जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होंगी, यहाँ तक हमारा कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा, वहाँ तक हमको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। अच्छा। तो जैसे क्या होता है कि जब लोग शहरों में नहा रहे हैं तो वो लोग मान के चलिए स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो इतना पैसा खर्च हो जाता है, 500, 1000, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं। और यहाँ देखिए, अगर आप इस पानी में नहाएं, डुबकी लगाएं, तो बिना साबुन के आपका जो शरीर एकदम चक चमक सकता है, जैसे मेरा और विशाल जी का चमक गया है। क्योंकि ये जो पानी आपको पीछे दिख रहा है, इसी में अभी तुरंत हम लोग नहा के लोच पोच कर एकदम निकले हैं। और देखिए, कंघी भी नहीं करना पड़ता है, एकदम आराम से बाल वाल सेट, एकदम मज़ेदार, मतलब एकदम पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा। आप इसमें नहाइए, लोचिए, कूदिए, जितना एंजॉय करना है करिए, नो बाउंडेशन, मतलब जितना टाइम लगाना है आप लगाइए, एकदम आराम से कूदिए। मछली भी खाते रहिए इसी मार मार के, अगर आप कच्चा खा जाते हैं तो एकदम आराम से मछली भी खाइए, और यहीं पे आराम से सो जाइए, लेट जाइए, बिल्कुल, जो आपको करना है करिए। बहुत सही बात आपने जी। बोला।